जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों। आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त आज इस दिव्य वाणी को अंत तक श्रद्धा से सुन ले, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। और जो भी श्रद्धालु अपने चैनल सब्सक्राइब करे, आपकी वीडियो को लाइक करे, उसके सभी दुख दर्द दूर करना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूं। इसलिए प्यारे साथियों, अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। तो चलिए अब भगवत गीता के दिव्य विचारों का श्रवण करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि किसी के टूटे हुए मन की आवाज यदि ईश्वर तक पहुंच गई तो उसका एक आंसू भी तुम्हारे लिए ऐसा तूफान ला सकता है जिसे संभालना तुम्हारे बस में नहीं होगा। क्योंकि जब कोई अपनी व्यथा को इंसानों से नहीं कहता और वह चुपचाप उसे ईश्वर पर छोड़ देता है, तब वह आंसू ईश्वर के न्याय का हथियार बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति खुद को अकेला समझने लगता है, उसका साथ स्वयं भगवान भी नहीं छोड़ते। क्योंकि ईश्वर का हाथ उसी के सिर पर होता है जो सच्चे दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता। किसी का अपमान करना आसान होता है, लेकिन उसकी पीड़ा को समझना सबसे कठिन। जो तुम्हारे लिए चिंता करता है, वही सच्चे भाव से तुम्हारा है, और जो बार बार तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाता है, वह तुम्हारे जीवन में केवल छल लेकर आया है। कभी भी उन्हें प्राथमिकता मत दो जो बार बार तुम्हें अनदेखा करें, क्योंकि सच्चा अपनापन वह होता है जो तुम्हारे दर्द में तुम्हारे साथ खड़ा हो। यह मत भूलो कि ताकतवर के साथ खड़ा होना कभी भी बहादुरी नहीं होती, बल्कि कमजोर के साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़े रहना ही सच्चे चरित्र की पहचान है। इस संसार में ऐसे लोगों से सावधान रहो जो सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। वे मित्र नहीं, अवसरवादी होते हैं। उनके शब्दों की मिठास केवल स्वार्थ की चाशनी में डूबी होती है। हम अक्सर दूसरों की सहायता में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही सपनों को भुला देते हैं। दूसरों की मंजिलें दिखाते दिखाते खुद भटक जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो हमेशा उपलब्ध रहता है, उसकी कदर लोग करना बंद कर देते हैं। यह दुनिया केवल तब तक साथ देती है जब तक उसे लाभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत के नाम पर किया गया विश्वासघात सबसे गहरा घाव होता है। पत्थर तो पिघल सकते हैं, लेकिन स्वार्थी लोगों के स्वभाव नहीं बदलते। इसलिए गैरों से शिकायत करने से पहले अपनों की बेरुखी समझो, क्योंकि सबसे बड़ी चोट वही देते हैं जिनसे उम्मीद होती है। हर कोई तुम्हारा नहीं होता, और हर रिश्ता निभाने योग्य भी नहीं होता। मजाक की आड़ में किया गया अपमान दिल को चीर देता है। इसलिए कभी भी ऐसे शब्द मत कहो जो किसी के अंतर मन को तोड़ दें। बुरा वक्त ही असली चेहरा दिखाता है लोगों का। कठिनाइयां ही बताती हैं कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल दिखावे का। कुछ लोगों को भुला देना ही भलाई होती है, क्योंकि बार बार वही चोट सहना अब कमजोरी कहलाती है। माफ करना जरूरी है, लेकिन अपनी सीमाओं को जानना और उन्हें बचाना उससे भी अधिक आवश्यक है। इस संसार में रिश्ता वही टिकता है जिसमें आत्मसम्मान की जगह होती है। यदि कोई तुम्हारी भलमनसाहत का फायदा उठाए तो उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। अपनी आत्मा की आवाज को मत दबाओ। तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि लोग समय और परिस्थिति के अनुसार रंग बदलते हैं। जिस तरह गिरगिट अपने बचाव के लिए रंग बदलता है, वैसे ही कुछ लोग स्वार्थ सिद्ध होने पर तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन तुम वही रहो जो तुम हो। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी असली ताकत है। यदि तुम्हारे पास सच्चे रिश्ते हैं तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। सबसे बड़ी सौभाग्यशाली स्थिति वह होती है जब व्यक्ति के पास खाने को हो और उसे भूख भी लगे, बिस्तर हो और नींद भी आए, और पैसे हों लेकिन उसमें धर्म भी शामिल हो। इन तीन का संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। जो अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारता, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। महान वही है जो अपनी भूल को खुले मन से स्वीकार करता है और उसमें सुधार करता है। याददाश्त का कमजोर होना हर बार बुरा नहीं होता। कुछ बातें भूल जाना मन की शांति के लिए जरूरी है।
सभी बातों को दिल में रखना केवल आत्म पीड़ा को बढ़ाता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि यह सीखा जाए कि क्या सहेजना है और क्या छोड़ देना है। मोहब्बत कोई खेल नहीं जो हर कोई खेल ले। यह उनके लिए है जिनका दिल मजबूत हो, क्योंकि जब प्रेम में धोखा मिलता है तो केवल आंखें नहीं, आत्मा भी कांप जाती है। तुम्हारी पहचान वे बातें नहीं हैं जो तुम्हारे सामने कही जाती हैं, बल्कि वे हैं जो तुम्हारे पीछे कही जाती हैं। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनका मूल्य समय तय करता है। टूटा हुआ रिश्ता भी जुड़ सकता है, पर पहले जैसा नहीं हो सकता। कभी कभी वह केवल समझौता रह जाता है, प्रेम नहीं। इसलिए दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। अगर तुम सम्मान, सच्चाई और प्रेम की अपेक्षा रखते हो तो पहले दूसरों को वही दो, क्योंकि यही जीवन का सबसे पवित्र और स्थायी नियम है। समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है, जिसे न तो खरीदा जा सकता है न ही रोका जा सकता है। जो समय एक बार चला गया वह फिर कभी वापस नहीं आता। जीवन का हर क्षण एक बीज की तरह है। यदि हम उसे ठीक से बोएं तो वह भविष्य में एक विशाल वृक्ष बन सकता है। जो व्यक्ति अपने समय का आदर करता है वही जीवन में उन्नति करता है। समय की कीमत वही समझता है जिसने उसे गंवा दिया हो। यह नक्षत्रों से भी तेज है और क्षणों में जीवन की दिशा बदल सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समय ही वह शक्ति है जिससे सृष्टि का चक्र चलता है। समय का आदर करना स्वयं का आदर करना है। यदि आप सुबह उठते ही अपने दिन की योजना बनाते हैं तो आप अपना जीवन भी योजना से जीते हैं। समय बर्बाद करना आत्मा का अपमान है। दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति समय का सबसे अच्छा उपयोग करने वाले होते हैं। इसलिए जीवन को सफल बनाना है तो समय को व्यर्थ न गवाएं। समय की गति कभी किसी के लिए नहीं रुकती, इसलिए उसे पहचानिए, सराहिए और सही दिशा में उपयोग कीजिए। जीवन में जब जब समय कठिन होता है तब तब धैर्य ही वह सबसे मजबूत हथियार बनता है जो मनुष्य को टूटने से बचाता है। क्योंकि धैर्य वह शक्ति है जो तूफानों में भी नाव को डगमगाने नहीं देती। जो व्यक्ति धैर्य की परीक्षा में पास हो जाता है वह जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों को भी मुस्कुराकर जीत सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपने भाग्य को भी बदल सकता है, क्योंकि वह समय की गति को समझता है और अपनी प्रतिक्रिया नहीं बल्कि अपनी सोच को साध लेता है। अगर कोई काम देर से पूरा हो रहा है तो यह ईश्वर की कोई योजना हो सकती है। जल्दी पाने की चाहत कभी कभी स्थायी नुकसान दे जाती है। धैर्य हमें यह सिखाता है कि हर चीज अपने समय पर ही सुंदर लगती है। जैसे फूल का खिलना भी आर्थू पर निर्भर होता है, वैसे ही जीवन के फल भी समय और तप दोनों से मिलते हैं। लेकिन धैर्य केवल ठहराव नहीं बल्कि निरंतर कर्म करते हुए भीतर से शांत रहने की कला है। और जब हम कर्म की बात करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बिना कर्म के कोई भी फल संभव नहीं। भाग्य और ईश्वर में आस्था का अर्थ यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। कर्म ही वह साधन है जिससे हम अपने भाग्य को भी नया आकार दे सकते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कर्म हमारा कर्तव्य है। जब हम बिना स्वार्थ के पूरे मन से अपना कर्म करते हैं तो वो किसी ना किसी रूप में हमारे पास लौट कर जरूर आता है। कर्म की सुंदरता इसी में है कि यह तुम्हें निर्माण देता है, बाहरी भी और आंतरिक भी। कर्मशील व्यक्ति का आत्मविश्वास कभी डगमगाता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि वह कुछ कर रहा है, कुछ रच रहा है। और जब कर्म ईमानदारी से किया जाए तो वह हमारे स्वाभिमान को जन्म देता है। स्वाभिमान वह आत्म गौरव है जो किसी दिखावे या बाहरी पहचान से नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई और निष्ठा से बनता है। स्वाभिमान वह जड़ है जो व्यक्ति को झूठ, अन्याय और समझौते से दूर रखता है। लेकिन ध्यान रहे, स्वाभिमान और अहंकार में अंतर होता है। स्वाभिमान आत्मसम्मान है, जबकि अहंकार आत्मविनाश। स्वाभिमानी व्यक्ति झुक सकता है पर टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसकी आत्मा की शुद्धता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया चाहे लाख दोष लगाए, लेकिन यदि तुम्हारा विवेक और कर्म शुद्ध हैं तो तुम्हारा स्वाभिमान अडिग रहेगा।
और जब व्यक्ति धैर्य रखकर सही कर्म करता है और स्वाभिमान बनाए रखता है तो वह जीवन में जो भी पाता है उसमें उसे एक दिव्य अनुभूति होती है और यही अनुभूति उसे ईश्वर के निकट ले जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर तुम्हारे जितना ही करीब है जितना तुम अपने आप से हो, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता चाहिए। ईश्वर पर विश्वास वह दीपक है जो जीवन के अंधेरे में भी रोशनी देता है। कई बार जीवन ऐसे मोड़ पर आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, रिश्ते, सपने, लक्ष्य, और उस समय केवल एक ही चीज होती है जो तुम्हें संभालती है, वह है ईश्वर में आस्था। जो व्यक्ति प्रभु में भरोसा रखता है वह टूटता नहीं, क्योंकि उसे ध्यात होता है कि कोई है जो उसकी पुकार सुन रहा है, कोई है जो उसे उसकी क्षमता के अनुसार परीक्षा में डाल रहा है। यह विश्वास ही तो है जो इंसान को पत्थर पर भी हरियाली दिखा सकता है, क्योंकि जब तुम्हारा मन स्थिर होता है, श्रद्धा प्रबल होती है और कर्म सच्चा होता है, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन को संवारते हैं। लेकिन ईश्वर से केवल मांगना ही संबंध नहीं है, उसके प्रति समर्पण, उसके बनाए हर जीव के प्रति संवेदना भी ईश्वर की सच्ची भक्ति है। अगर तुम अपने कर्म से दूसरों के जीवन में रोशनी ला सको तो वह भी ईश्वर की सेवा है। जीवन में यदि सच्चे मन से कोई भी कार्य किया जाए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसमें ईश्वर बसते हैं, क्योंकि वही सच्चा भक्त होता है जो हर परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोता, सही कर्म करता है, अपने स्वाभिमान पर टिके रहता है और ईश्वर में अडिग विश्वास बनाए रखता है। यह चारों स्तंभ मिलकर एक ऐसे इंसान का निर्माण करते हैं जो न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति न कभी किसी से ईर्ष्या करता है, न शिकायत करता है। वह जानता है कि जीवन उसकी परीक्षा ले रहा है और उसे हर बार विनम्रता, समर्पण और कर्मशीलता से उत्तीर्ण होना है। याद रखो, जब धैर्य से कर्म होता है, स्वाभिमान से जीवन जिया जाता है और ईश्वर पर विश्वास अडिग होता है, तब भाग्य भी स्वयं हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, क्योंकि यह चारों गुण मिलकर इंसान को दिव्य बनाते हैं। वह अपनी मंजिल नहीं ढूंढता, बल्कि मंजिल उसकी ओर खींची चली आती है। इसलिए हे मानव, जीवन में कभी घबराना नहीं। जो खो गया वह शायद आवश्यक नहीं था, जो मिला है वह अभी तुम्हारे भाग्य में था, और जो आएगा वह तुम्हारे विश्वास और कर्म का फल होगा। बस चलते रहो, रुको मत, क्योंकि धैर्य से कर्म करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में खड़ा रह सकता है, हर तूफान को झेल सकता है और अंत में सच्चे स्वाभिमान के साथ कह सकता है, हाँ, मैं डगमगाया नहीं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर, अपने कर्म पर और अपने ईश्वर पर विश्वास था। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन होता है। वही मन जो अगर दृढ़ हो तो पत्थर में से भी रास्ता निकाल सकता है, और अगर टूट जाए तो साम्राज्य होते हुए भी इंसान खुद को खो बैठता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया वह इंद्रियों का भी स्वामी बन जाता है, लेकिन जिसने मन के आगे घुटने टेक दिए उसके लिए संसार की कोई भी शक्ति काम नहीं आती। जीवन का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है, जहां मन हर रोज हार और जीत की कसौटी पर हमें कसता है। यह मन तुम्हें कहेगा कि तुम थक चुके हो, अब रुक जाओ, लेकिन तुम्हारा संकल्प कहेगा और चलो। यही वो क्षण होता है जहां योद्धा बनता है। परिस्थितियां बार बार तुम्हारा धैर्य परखेंगी, लोग तुम्हारी असफलताओं को मजाक बनाएंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, आग में तपने से ही सोना चमकता है। अपमान, असफलता, अवहेलना, ये सभी जीवन के वे हथौड़े हैं जो तुम्हें एक अडिग शिल्प में गढ़ने आए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में केवल वही महान बनता है जो बार बार गिरने के बाद भी उठना नहीं छोड़ता। अगर तुम्हारा मन कमजोर हो गया तो यह समाज तुम्हें मसल देगा, लेकिन अगर वही मन लोहे से भी कठोर हो जाए तो तुम हर हालात में विजयी बनोगे। जो लोग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें उत्तर शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से दो। जब वे तुम्हारे अंदर कमजोरियां ढूंढें, तब अपने भीतर से आवाज दो, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। जब कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करे तो उन्हें अपने आत्मबल से रौंद दो।
ये मत भूलो कि कठिनाइयां तुम्हें हराने नहीं, निखारने आती हैं। जो घाव तुमने झेले हैं वही तुम्हारे अनुभव बनेंगे और वही अनुभव तुम्हारा भविष्य रचेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हारा मन स्थित प्रज्ञ हो जाए, यानी न सुख से डगमगाए और न दुख से टूटे, तब समझना कि तुम वास्तव में विजेता हो। संसार में छल, कपट, ईर्ष्या और द्वेष की कोई कमी नहीं है। जो तुम्हारे साथ बैठते हैं वही तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। जो तुम्हें मुस्कुरा कर देखें वही पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोल सकते हैं। लेकिन ये सब तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए है। तुम्हारा ध्यान केवल एक ही बात पर होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य। और उस लक्ष्य की रक्षा तुम्हारा मन ही कर सकता है। इसलिए मन को साधो, उसे भ्रमित करने वाली बातों से दूर रखो। याद रखो, अगर मन में संकल्प अडिग हो तो पर्वत भी रास्ता दे देते हैं। तुम्हारे भीतर की शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम खुद को असहाय मानना छोड़ देते हो। यह संसार तुम्हें बार बार बताएगा कि तुम सक्षम नहीं हो, लेकिन तुम्हें हर बार भीतर से कहना है, मैं असंभव को संभव बना सकता हूं। जब तुम्हारे चारों ओर अंधेरा हो तब तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे लिए दीपक बनता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने जीवन को इतना महान बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति से अंधकार भी पीछे हट जाए। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम एक ऊर्जा हो, एक विचार हो, एक परिवर्तन हो। जो लोग तुम्हारी असफलता का जश्न मनाते हैं वे कभी तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझेंगे। तुम उनके लिए नहीं, अपने उद्देश्य के लिए जियो। अगर तुम हार मान लोगे तो वही लोग कहेंगे, देखो हमने कहा था ना। लेकिन अगर तुम अडिग रहोगे तो वही लोग तुम्हें आदर्श बनाएंगे। यही संसार है जो तुम्हारे परिणाम के अनुसार रंग बदलता है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर के रंगों को कभी बदलने नहीं देना है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा संकल्प, यही तुम्हारा असली अस्त्र है। हर बार जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब अपने भीतर झांक कर देखो, वहां एक नई शुरुआत छिपी होगी। हर दिन तुम्हारे सामने एक नया अवसर लाता है, एक नया युद्ध, जिसे केवल वही जीत सकता है जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका हो। यह संसार केवल बाहरी शोर को सुनता है, लेकिन सच्ची शक्ति उस मौन में है जो तुम्हें हर मुश्किल वक्त में कहता है, तू कर सकता है। जो अकेले चलते हैं वही इतिहास रचते हैं, जो अकेले लड़ते हैं वही समय को बदलते हैं। अपना मूल्य जानो और उसे ऐसे लोगों पर खर्च मत करो जो तुम्हें हल्के में लेते हैं। अच्छाई अगर सीमाओं के बिना बंटी जाए तो उसका मोल घट जाता है। इसलिए जहां सम्मान मिले वहीं अपनी ऊर्जा लगाओ। अपनी सच्चाई पर अडिग रहो, अपने स्वभाव में स्थिर रहो और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। सच्चा प्रेम वही है जो सम्मान देना भी जानता है, और सम्मान बिना प्रेम केवल भ्रम है। जीवन में सम्मान केवल उन्हें दो जो उसे लौटाने की नीयत रखते हो। संघर्ष से जो कुछ भी अर्जित होता है उसकी गहराई और मूल्य केवल वही इंसान जान सकता है जिसने उन कठिनाइयों से होकर गुजरते हुए उसे पाया हो। लेकिन दुनिया की यह आदत है कि वह तुम्हारे बलिदानों को अनदेखा कर देगी और तुम्हारी वर्षों की तपस्या को 2 पल में किस्मत का नाम दे देगी। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने मन को इतना दृढ़ और अडिग बनाओ कि वह बाहरी दुनिया की बातों से हिल न सके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने मन को साध लेता है वह सारा संसार जीत लेता है, लेकिन जो अपने ही विचारों का गुलाम बन जाता है वह दूसरों का क्या, स्वयं का भी उद्धार नहीं कर सकता। यह संसार जब तुम्हें ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलता देखता है तो तुम्हें नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करता है। पर याद रखो, जब कोई व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अटल खड़ा रहता है तभी उसके विरोधी भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो बिना शत्रु के जी रहा है वह शायद ही किसी सच्चाई के लिए लड़ रहा है। संघर्ष का रास्ता कठिन होता है, लेकिन उसी कठिन मार्ग पर चलकर ही आत्मबल की असली पहचान होती है। तुम्हारे अपने भी तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करेंगे, तुम्हारे त्याग को हल्के में लेंगे और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन यदि तुमने अपने आत्मविश्वास की मशाल को बुझने नहीं दिया तो वही लोग एक दिन तुम्हारी मिसालें देंगे। रिश्तों की सच्चाई भी इन्हीं संघर्षों में उजागर होती है। अगर कोई बार बार तुम्हें चोट पहुंचा रहा है
तो वह तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं कर रहा। ऐसे में खुद को पीछे खींचने में ही समझदारी है। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा भाव, ये अनमोल है। इन्हें वहां व्यर्थ मत करो जहां इनका कोई मोल नहीं समझता। दुनिया केवल तब साथ देती है जब तुम्हारा सूरज चमक रहा होता है। जब अंधेरा हो तो यही लोग दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं। इसलिए जीवन में इतना सशक्त बनो कि किसी का साथ तुम्हारे लिए अनिवार्य न रह जाए। हर व्यक्ति को सम्मान दो, लेकिन उस सम्मान का उत्तर भी अगर तिरस्कार में मिले तो चुप रहना नहीं, बल्कि वहां से स्वयं को अलग कर लेना। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब होती है जब हर रास्ता बंद दिखता है और फिर भी तुम उम्मीद का दीपक जलाए रखते हो। हर चोट, हर धोखा, हर गिरावट तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आती है। धोखा तुम्हें सजग बनाता है, तिरस्कार तुम्हें संयम सिखाता है और बिछड़ाव तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। दुनिया में तुम चाहे जितना अच्छा क्यों ना कर लो, अगर लोग अपनी नजर से तुम्हें गलत समझना चाहें तो कोई भी सफाई उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए अपनी अच्छाई को वहां खर्च करो जहां उसकी पहचान हो। जो व्यक्ति बार बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले, वह तुम्हारी गरिमा का हकदार नहीं होता। जीवन में हर बार सहन करना ही महानता नहीं, कुछ जगह चुपचाप दूर हो जाना भी एक विजय होती है। कलयुग के इस दौर में इंसान तब तक तुम्हारा होता है जब तक उसे तुमसे कुछ चाहिए होता है। जैसे ही उसका काम पूरा होता है, वह तुम्हारे अस्तित्व को ही नकार देता है। लेकिन ध्यान रखो, जो एक बार तुम्हारी नजरों से गिर गया, वह फिर तुम्हारे जीवन में स्थान पाने के योग्य नहीं होता। किसी के जाने के बाद बार बार उसे याद करना अपने ही घावों को कुरेदने जैसा होता है। कुछ लोग सिर्फ अनुभव देने आते हैं, उन्हें जकड़ने की कोशिश मत करो। अगर कोई सच्चा है तो वह तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, चाहे दुनिया पलट जाए। सहनशीलता की परिभाषा को गलत मत समझो। सब्र कमजोरी नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो व्यक्ति को अंधेरे में भी स्थिर खड़ा रहने देती है। हर आंसू, हर इंतजार, हर पीड़ा, ये सब एक दिन सफलता में बदलते हैं अगर तुम डटे रहो। और याद रखो, जब भगवान तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं तो बदले में तुम्हें उससे अधिक लौटाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में असली वीर वही है जो अपने विचारों को स्थिर रखे, अपने मार्ग पर अडिग रहे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अडिग संकल्प करे। वह संसार के सबसे बड़े युद्धों को जीत सकता है, भले ही वह युद्ध भीतर ही क्यों ना हो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह तुम्हारे भीतर के उस योद्धा को जगाता है जिसे दुनिया दबाना चाहती है। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी रातों तक जागे, कितने अपमान सहे, कितनी बार गिरकर उठे। उसे केवल तुम्हारा परिणाम चाहिए। इसलिए मेहनत करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान बनेगी। समय की धूल से केवल वे चमकते हैं जो स्वयं को लगातार मांझते रहते हैं। और अंत में जब सब साथ छोड़ दें, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ शेष नहीं बचा, तब याद रखना, तुम्हारा मन यदि लोहे से भी मजबूत है तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन की यही कसौटी है, वह तुम्हें बार बार आजमाएगा, तोड़ेगा, परखेंगे। लेकिन जो अपने विचारों को नियंत्रित करना जान लेता है, वही अपने भाग्य को स्वयं गढ़ लेता है। मैं ना गिरा और ना ही मेरी उम्मीदें कभी टूटी, क्योंकि मैंने अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लिया था जो हर बार मुझे उठने का हौसला देती थी। जो मुझे गिराने आए वे खुद कई बार जमीन पर गिर पड़े, क्योंकि जो दूसरों के पतन की साजिश रचता है उसका स्वयं नीचे गिरना तय है। इस संसार में जो ईमानदारी से खड़ा होता है उसे गिराने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन जो अडिग रहता है वही एक दिन मिसाल बन जाता है। जब दिल की जगह दिमाग हावी हो जाता है तो इंसान अहंकार के घेरे में फंस जाता है और वहीं से रिश्ते टूटने लगते हैं, आत्मा कमजोर होने लगती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार का सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा स्वास्थ्य है, सबसे अमूल्य धन तुम्हारी संतुष्टि है और सबसे सच्चा संबंध वह है जो निस्वार्थ हो, जहां दिखावा नहीं, दिल से जुड़ाव हो। लोग मीठे बोल बोलते हैं, लेकिन उनकी बातों के पीछे स्वार्थ छिपा होता है।
आज का समय ऐसा है जहां हर व्यक्ति अपने चेहरे पर एक नहीं कई मुखौटे पहनकर चलता है। इसलिए खुद को इतना सशक्त बना लो कि कोई भी चालाकी, कोई भी धोखा तुम्हारे आत्मबल को कमजोर न कर सके। तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब इसे साध लोगे तो कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की रफ्तार को महसूस करना आसान नहीं, लेकिन यह इतनी तेज होती है कि पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। इसलिए ना कभी अपनी ताकत पर घमंड करो और ना ही अपने धन पर, क्योंकि ये दोनों ही क्षणिक हैं, लेकिन प्रेम, त्याग और सच्चाई ये हमेशा टिकते हैं। आज रिश्ते इंटरनेट से जुड़े होते हैं, दिलों से नहीं। जब तक स्वार्थ होता है लोग साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही समय पलटता है वही अपने तुम्हें पराया बना देते हैं। यह दुखद है पर यथार्थ यही है। जो मेहनत से कमाता है उसे भले ही विलास न मिले, लेकिन चैन की नींद जरूर मिलती है। वहीं जो छल से कमाता है वह बिस्तर पर सोता है, लेकिन चैन से नहीं। सुख दुख हमारे ही कर्मों की प्रतिक्रिया है जो हमने बीते समय में बोए हैं। इसीलिए जीवन में सबसे जरूरी है लोगों को समझना सीखो, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के काबिल नहीं होता। भौतिक सुख जितना भी अर्जित कर लो, आत्मा तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक वह भीतर से शुद्ध न हो। यदि मन में भक्ति की भूख नहीं उठती तो समझो आत्मा अभी भी भ्रमित है। रिश्तों को इतनी अहमियत मत दो कि जब वे टूटें तो तुम्हारा अस्तित्व भी बिखर जाए। जिनकी कदर नहीं उनसे दूरी ही भली। कुछ रिश्ते केवल सीख देने आते हैं, साथ निभाने नहीं। जो बार बार तुम्हें चोट दे उसका हाथ पकड़ने से बेहतर है उसे मुक्त कर देना। कई बार जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें सबसे अधिक निराश करते हैं। इसलिए खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि किसी का साथ रहे या न रहे तुम्हारी गति न रुके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में सफलता केवल तप और प्रयास से मिलती है। केवल इच्छाएं रखने से कुछ नहीं होता। जो त्याग करता है, जो गिरकर उठता है, जो अकेला लड़ता है, वही इतिहास रचता है। माता पिता का संघर्ष और बलिदान हमें वह जीवन देता है जिसके लिए हम हर दिन सपने देखते हैं। अगर हम उनके त्याग को भूल जाएं, तो जीवन की सारी ऊंचाइयां भी अर्थहीन हो जाती हैं। हर दर्द, हर आंसू, हर असफलता एक संदेश लेकर आती है कि तुम में अभी और शक्ति है। जीवन का सत्य यही है कि सब कुछ एक न एक दिन छूट जाएगा, लेकिन जो सीख तुम संघर्षों से लोगे वह तुम्हारे साथ हमेशा चलेगी। कुछ चीजों को समय पर छोड़ना सीखो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जीवन का पात्र नहीं होता। हर रिश्ता अमर नहीं होता। कुछ बस एक अध्याय होते हैं और कुछ केवल एक सबक। डर उनसे नहीं जो तुम्हारे सामने बहस करते हैं, डर उनसे जो चुपचाप तुम्हारे पतन की योजना बनाते हैं। तुलना करना छोड़ दो। तुम जैसे हो अनोखे हो। यदि उड़ना चाहते हो तो उन जंजीरों को तोड़ो जो तुम्हें बांधे हुए हैं। गुलामी की शांति से बेहतर है अपने सपनों के लिए किया गया संघर्ष। जब तुम अपने मन को लोहे से भी कठोर बना लोगे तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। शांत रहना कोई कमजोरी नहीं, यह वह ताकत है जो केवल संतुलित मन वाले के पास होती है। दूसरों के जीवन में झांकने की बजाय अपने कर्मों को सुधारो। अपने माता पिता का आशीर्वाद ही जीवन की असली पूंजी है। मां के चरणों में वही शक्ति है जो भगवान के मंदिरों में भी नहीं मिलती। खुश रहना कोई भाग्य की बात नहीं, यह एक कौशल है। यह कला उसे आती है जो जीवन की कठोरताओं को स्वीकार कर लेता है। कभी कभी सफाई देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सामने वाला सुनने की योग्यता ही नहीं रखता। इसलिए खुद को उस स्तर तक पहुंचाओ जहां तुम्हारी मौन उपस्थिति भी प्रभाव डाले। हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है, और जो उसे मुस्कुराकर पार करता है वही असली विजेता होता है। जब तुम अपने डर का सामना कर लेते हो तब वही डर तुम्हारी ताकत बन जाता है। जो अंदर से टूटकर भी मुस्कुराता है वही सबसे मजबूत योद्धा होता है। इसलिए खुद को इतना सक्षम बना लो, इतना अडिग बना लो कि यह संसार तुम्हारे आत्मबल के आगे झुक जाएगा। जब तुम अपने भीतर ईश्वर को महसूस करने लगोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि जीवन कोई संघर्ष नहीं बल्कि एक सुंदर यात्रा है। और अंत में याद रखो,
जो चला गया वह अध्याय पूरा हुआ, जो मिला वह अनुभव बन गया, और जो बाकी है वही तुम्हारा वर्तमान है। उसे पूरी निष्ठा से जियो, क्योंकि यही वह क्षण है जो तुम्हें भविष्य में मार्ग दिखाएगा। जीवन की सच्ची विजय दूसरों पर नहीं बल्कि स्वयं पर होती है। जिसने अपने भीतर के अंधकार को हराया उसने सच में जीवन का अर्थ समझ लिया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। दूसरों की गलती खोजने से पहले स्वयं के आचरण को सुधारना सबसे बड़ा धर्म है। लोभ, ईर्ष्या और घृणा मनुष्य के भीतर वह आग है जो उसकी आत्मा को जलाती रहती है। इसलिए मन में शांति लाओ और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। सच्चा भक्त वही है जो संकट में भी विश्वास नहीं खोता और खुशियों में भी अहंकार नहीं पालता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्म में ईश्वर को देखता है तब उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। जीवन का अर्थ दूसरों से आगे निकलना नहीं बल्कि स्वयं से बेहतर बनना है। सच्चा सुख तब मिलता है जब मनुष्य अपने भीतर स्थित ईश्वर को पहचान लेता है, क्योंकि वही आत्मा का सच्चा स्वामी है। जीवन एक गहरा सागर है जिसमें अनुभव, विचार, कर्म और विश्वास की लहरें लगातार उठती रहती हैं। मनुष्य का अस्तित्व केवल शरीर नहीं बल्कि उसकी सोच और कर्मों का प्रतिबिंब है। जब तक विचार पवित्र नहीं होंगे तब तक कर्मों में प्रकाश नहीं आएगा। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें भीतर से बदल दे, अहंकार को तोड़ दे और विनम्रता का भाव भर दे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी। यदि मन को जीत लिया तो पूरी दुनिया पर विजय पा ली, और यदि मन हार गया तो सारी दुनिया जीत कर भी कुछ नहीं बचता। सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। जो अपने मन को साध लेता है वही सच्चा योगी है। हर दिन हमें दो रास्ते मिलते हैं, एक जो आसान है और दूसरा जो सही है। बुद्धिमान वही है जो कठिन परंतु सच्चे मार्ग को चुनता है, क्योंकि अंततः वही मुक्ति की ओर ले जाता है। दुनिया को बदलने की जगह अगर हम खुद को थोड़ा बदल लें तो बहुत सी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। लोग चाहते हैं कि दुनिया उन्हें समझे, पर कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं करते। जब हम खुद को समझने लगते हैं तो शिकायतें अपने आप मिट जाती हैं। आत्मज्ञान वही दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, परंतु वही क्षण हमारे पुनर्जन्म का संकेत होता है। दुख हमें सिखाता है कि सहनशीलता क्या होती है, असफलता हमें सिखाती है कि प्रयास का मूल्य क्या है, और खोना हमें सिखाता है कि पाने की लालसा कितनी सीमित है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है वही वास्तव में जागृत आत्मा कहलाता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह बिना कुछ कहे सब कुछ सिखा देता है। जो समय को व्यर्थ गंवाता है वह जीवन की सबसे बड़ी पूंजी खो देता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना दुख, ना सुख, ना रिश्ते, ना परिस्थिति। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करो और हर पल को अपने विकास का साधन बनाओ। जो व्यक्ति परिस्थितियों पर विजय पा लेता है वही जीवन का ज्ञानी कहलाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो घट रहा है वह सब एक योजना का हिस्सा है। जो हमें मिला है वह हमारे कर्मों का फल है, और जो नहीं मिला वह भी हमारे हित में है। इसलिए कभी शिकायत मत करो, क्योंकि ईश्वर केवल वही देता है जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है। रिश्तों की सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति तुम्हारे दर्द को समझे वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। बाकी सब केवल नाम के साथ ही हैं। हर कोई तुम्हारे साथ मुस्कुराएगा, पर वही सच्चा होता है जो तुम्हारे आंसुओं के समय तुम्हारे पास खड़ा रहे। कभी किसी से अत्यधिक अपेक्षा मत रखो, क्योंकि उम्मीदें जितनी ऊंची होंगी टूटने पर उतना ही दर्द देंगी। अपनों को प्यार दो लेकिन आसक्ति मत रखो। प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं बनाता। यदि कोई तुम्हें समझे तो वह तुम्हारा सौभाग्य है, और यदि कोई ना समझे तो उसे माफ कर दो। यही आत्मिक शांति का मार्ग है। अहंकार वह दीवार है जो व्यक्ति को सत्य से अलग कर देती है। जब तक मैं का भाव प्रबल रहेगा तब तक
हम का अस्तित्व नहीं बन सकता। नम्रता ही महानता की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को जान लेता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। धन, पद और शोहरत से किसी का मूल्य नहीं मापा जा सकता, बल्कि इंसान की पहचान उसके चरित्र, व्यवहार और दया से होती है। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि इसे हर दिन नए तरीके से जिया जा सकता है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, बस वर्तमान में पूरी निष्ठा से कर्म करो। यही सच्चा धर्म है। जीवन में 3 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए: सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना और विनम्र रहना। जो दूसरों के लिए प्रकाश बनता है, ईश्वर उसी के जीवन में प्रकाश भर देता है। कभी भी दूसरों की बुराई मत करो, क्योंकि जो दूसरों में दोष देखता है वह खुद के भीतर के अंधकार को नहीं पहचान पाता। जब हम दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तब हमारे जीवन में शांति का संचार होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर आत्मा में ईश्वर का अंश है, इसलिए किसी का अपमान मत करो। जो दूसरों में भगवान को देखता है वही सच्चा भक्त है। हमेशा याद रखो, जीवन में हर समस्या अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। धैर्य रखो, सब कुछ सही समय पर सही रूप में घटेगा। कभी कभी जो चीजें हमें खोती हुई लगती हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद साबित होती हैं। यदि रास्ता कठिन है तो समझो कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। आसान रास्ते मंजिल तक नहीं ले जाते, वे केवल भ्रम देते हैं। इस संसार में सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है। जिसने अपनी इच्छाओं, भय और क्रोध पर नियंत्रण पा लिया, वह किसी भी युद्ध को जीत सकता है। हम अक्सर दूसरों से वही व्यवहार चाहते हैं जो हम खुद नहीं करते। यदि तुम्हें सम्मान चाहिए तो पहले दूसरों को सम्मान दो। यदि प्रेम चाहिए तो पहले बिना शर्त प्रेम दो। जीवन देने और पाने का चक्र है, जो देता है वही पाता है। जो केवल लेने की इच्छा रखता है वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो वर्तमान में संतुष्ट है वही वास्तव में अमीर है। बाकी सब केवल इच्छाओं के गुलाम हैं। जीवन का सार यही है: कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। जो आया है वह जाएगा, जो चला गया वह स्मृति बनेगा, और जो वर्तमान में है वही तुम्हारा सत्य है। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर है अपनी सोच को बदलने का, अपने कर्मों को सुधारने का और अपने जीवन को बेहतर बनाने का। जब मन में सच्चाई, कर्म में निष्ठा और हृदय में भक्ति हो तो संसार का कोई दुख तुम्हें हिला नहीं सकता। अंततः यही जीवन का अमृत वचन है: सत्य में स्थिर रहो, कर्म में तत्पर रहो और ईश्वर में विश्वास रखो, क्योंकि वही विश्वास हर अंधकार में तुम्हारा दीपक बनेगा। जीवन की सच्चाई यह है कि जो समय को समझ लेता है वही जीवन का अर्थ जान जाता है। हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है अपने विचारों को बदलने का, अपने कर्मों को निखारने का और अपने भीतर की अच्छाई को जगाने का। इस संसार में किसी का भाग्य अचानक नहीं बदलता, बल्कि धीरे धीरे किए गए छोटे छोटे प्रयास ही बड़े परिणाम लाते हैं। सफलता का माप केवल उपलब्धियों से नहीं होता, बल्कि उस शांति से होता है जो भीतर महसूस होती है। जब मन शांत हो जाता है तभी व्यक्ति अपनी असली शक्ति को पहचान पाता है। दूसरों को दोष देने की जगह अगर हम अपने भीतर झांकें तो हमें पता चलेगा कि हमारी परेशानियों की जड़ अक्सर हमारी अपनी सोच होती है। अहंकार और क्रोध 2 ऐसी ज्वालाएं हैं जो व्यक्ति की बुद्धि को जलाकर राख कर देती हैं। जब हम गुस्से में बोलते हैं तब हम दूसरों का नहीं बल्कि खुद का नुकसान करते हैं। मधुर वाणी वह चाबी है जो किसी भी कठोर दिल का ताला खोल सकती है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने शब्दों पर संयम रखता है वह हमेशा सम्मान पाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है उसके लिए कोई भी युद्ध कठिन नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की होती है। मन की स्थिरता ही आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपनी तरह से सही होता है। हम सब अपने अनुभवों, तकलीफों और इच्छाओं के अनुसार सोचते हैं, इसलिए किसी को बिना समझे उसका न्याय मत करो। हर व्यक्ति अपने भीतर एक संघर्ष लड़ रहा होता है जिसे कोई नहीं देख पाता।
अगर किसी से मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसके लिए कठिनाई मत बढ़ाओ। दया, संवेदना और क्षमा, यही 3 गुण इंसान को ईश्वर के निकट ले जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को महसूस करता है वही वास्तव में जीवित है, बाकी तो केवल सांसें ले रहे हैं। जीवन में सबसे बड़ी कला है संतुलन की। जब हम दुखी होते हैं तब भी विनम्र बने रहना, और जब खुश हों तब भी संयमित रहना, यही सच्ची परिपक्वता है। मनुष्य की पहचान उसके सुख के क्षणों में नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में उसके व्यवहार से होती है। जो इंसान कठिन समय में भी दूसरों के लिए मुस्कुरा सके, वही वास्तव में मजबूत होता है। जीवन की कठिनाइयां हमारे लिए सजा नहीं, बल्कि सीख होती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि सच्चा सुख केवल पाने में नहीं, बल्कि देने में है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारे भीतर प्रकाश जल उठे, तब अंधकार का अस्तित्व अपने आप मिट जाता है। इसलिए खुद को इतना जागरूक बनाओ कि तुम्हारे विचार ही दूसरों के जीवन में उजाला कर दें। हर रिश्ता सम्मान से जुड़ा होता है, और सम्मान तभी टिकता है जब उसमें विश्वास और ईमानदारी हो। जो व्यक्ति दूसरों के भरोसे को तोड़ता है, वह धीरे धीरे अपनी आत्मा की आवाज भी खो देता है। सच्चा इंसान वह है जो अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। इस जीवन में सब कुछ अस्थाई है, न पद, न धन, न प्रसिद्ध। जो स्थायी है वह है तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा प्रेम। अगर तुम सच्चे हो तो देर लग सकती है, पर मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी। क्योंकि सच्चाई की जड़ें भले धीरे बढ़ें, लेकिन वे बहुत गहरी होती हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसे समझें, पर खुद किसी को समझने का प्रयास बहुत कम करते हैं। यदि हम केवल सुनने की नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करें, तो आधे विवाद अपने आप समाप्त हो जाएं। शब्दों से बड़ा कोई अस्त्र नहीं, और मौन से बड़ी कोई ढाल नहीं। कभी कभी जवाब न देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन व्यक्ति की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी गहराई को दर्शाता है। जितना अधिक व्यक्ति भीतर से शांत होता है, उतना ही वह बाहरी हलचल से अप्रभावित रहता है। जीवन में 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: समय, बोले गए शब्द और अवसर। इसलिए बोलने से पहले सोचो, समय का सम्मान करो और हर अवसर का सदुपयोग करो। जब तक हम दूसरों से तुलना करते रहेंगे, तब तक खुद को कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। दूसरों से बेहतर बनने की बजाय खुद का बेहतर संस्करण बनने की कोशिश करो। जो अपने अंदर सुधार लाने में लगा रहता है, वह हमेशा आगे बढ़ता है। सच्चा आत्मविश्वास वह है जो विनम्रता के साथ बना रहे। प्रेम केवल भाव नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। यह केवल पाने की नहीं, बल्कि निभाने की कला है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें स्वार्थ ना हो और त्याग स्वाभाविक हो। रिश्ते तब तक टिकते हैं जब तक उनमें एक दूसरे की गरिमा बनी रहती है। अगर किसी से प्रेम करते हो तो उसे आजादी दो, बंधन मत बनाओ। जो तुम्हारा है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो नहीं है वह पास रहकर भी अपना नहीं होगा। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाने आती है। जो इसे अपमान समझता है वह गिर जाता है, जो इसे अनुभव मानता है वह ऊंचाइयां छूता है। हर ठोकर के पीछे एक संदेश छिपा होता है, अभी सीखना बाकी है। इसलिए गिरने से डरना नहीं चाहिए। डर केवल उन्हीं को होता है जिन्होंने खुद पर भरोसा छोड़ दिया है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो अंधेरी रातों में भी रास्ता दिखा देती है। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई में आनंद लेता है, वह धीरे धीरे अपनी अच्छाई खो देता है। किसी के साथ अच्छा करो, भले वह तुम्हारे साथ बुरा क्यों न करे, क्योंकि कर्मों का फल देर से मिलता है, पर मिलता अवश्य है। परोपकार का भाव जीवन को अर्थ देता है। यदि तुम्हारे पास मुस्कान है तो उसे किसी दुखी चेहरे को दे दो। यदि तुम्हारे पास ज्ञान है तो उसे अज्ञान में भटकते लोगों को बांट दो। यही सच्ची भक्ति है। जो कुछ भी जीवन में मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करना सीखो। कृतज्ञता ही संतोष की जड़ है। जो आभारी नहीं, वह अमीर होकर भी गरीब रहता है। मन की शांति वहां बसती है जहां तृष्णा समाप्त होती है। इच्छाएं सागर की लहरों की तरह हैं। एक जाती है तो दूसरी आ जाती है, लेकिन जब हम भीतर से संतुष्ट होते हैं तो ये लहरें हमें हिला नहीं पाती। संसार में सबसे बड़ा वैराग्य यह नहीं कि तुम सब छोड़ दो,
बल्कि यह कि तुम्हें कुछ पाने की लालसा ही न रहे। जब व्यक्ति अपने भीतर की पूर्णता को पहचान लेता है, तब उसे बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं रहती। तब उसका मन संसार में रहकर भी संसार से मुक्त हो जाता है। यही वह अवस्था है जहां ईश्वर का साक्षात्कार होता है। अंततः जीवन का रहस्य यही है कि जितना सरल बनोगे उतना शांत रहोगे, जितना विनम्र रहोगे उतना बड़ा बनोगे, और जितना सच्चे रहोगे उतना ईश्वर के करीब आओगे। क्योंकि इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य यही है, सच्चाई कभी पराजित नहीं होती और